इंजीनियर नुमान ऑफिशियल हेयर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा जो आज का प्रैक्टिकल है वो बेसिकली सर्किट से मुतल्लक है कि सर्किट क्या होता है, सर्किट की काम करने की कितनी हालतें होती हैं, ठीक है। सर्किट में टाइप्स कितनी, किस किस किस्म की सर्किट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे मुतल्लिक मेरा एक्चुअली एक जो प्रैक्टिकल मैं आपको परफॉर्म करके बताऊँगा। काफ़ी स्टूडेंट्स की मुझे कमेंट्स में भी कहा गया था कि सर एक सर्किट के मुतालिक वीडियो बनाएं। आए मैं आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेकर चलता हूँ। अब बेसिकली क्या चीज़ है कि मैं एक सर्किट की बात करता हूँ। बेसिकली सर्किट जो होता है वो जिस पे आप वोल्टेज को अप्लाई करते हो, और वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से उस सर्किट के अंदर जो होते हैं चार्ज या इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, जिसे हम करंट भी बोलते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, सर्किट कहलाता है। अब बेसिकली मैं क्या करता हूँ कि एक स्विच को एक लैंप से कंट्रोल करने का सर्किट बना देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास एक स्विच है, मैंने इसके स्विच पे क्या किया, फेस को अप्लाई कर दिया। यहाँ से मैंने इससे को पहले फर्स्ट ऑफ ऑल खोल लिया। अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैं एक स्विच से एक लैंप को कंट्रोल करने का सर्किट बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया, फेस को अप्लाई कर दिया। अब ये जो लोड की तार है, जैसे ये लैंप है, इस लैंप का एक हाफ फेस वायर है, जैसे ये रेड है, इसको मैंने स्विच के T2 टर्मिनल के साथ क्या कर दिया, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब जैसे मैंने आपको भी पीछे बताया कि सर्किट हमारा कोई भी हो, इसके काम करने की बेसिकली दो ही हालतें होती हैं, एक ओपन सर्किट होता है और एक क्लोज सर्किट। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर फेस को अप्लाई करके स्क्रू को टाइट कर दिया। अब मेरे पास एक न्यूट्रल की वायर बची, इस न्यूट्रल को मैंने लैंप के साथ को क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। सबसे आसान तरीक़ेकार से मैं आपको सर्किट समझाने लगा हूँ। थोड़ी सी मेरी वीडियो लेंथी हो जाएगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसमें मैं तमाम सर्किट की टाइप, सीरीज, पैरेलल आपको तमाम क्लियर करवा दूंगा। अब ये देखें, ये मैंने एक लैंप को एक स्विच से कंट्रोल करने का सर्किट बना लिया। अब सर्किट के बेसिकली काम करने की दो हालतें होती हैं, एक सर्किट ओपन सर्किट के तौर पे काम करता है और एक सर्किट क्लोज सर्किट के तौर पे काम करता है। ओपन सर्किट वो होता है कि जो सप्लाई के साथ तो जुड़ा होता है, लेकिन हम उसे किसी भी स्विच की मदद से कंट्रोल कर लेते हैं, वो ओपन सर्किट होता है। जैसे हम इस स्विच को ऑन करते हैं, जब हमारा लोड वर्क करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है क्लोज सर्किट में। अब ये आपका ओपन सर्किट के तौर पर काम कर रहा है और ये आपका क्लोज सर्किट के तौर पर काम कर रहा है। लेकिन आपने कभी भी शॉर्ट सर्किट को बनाना नहीं होता। अगर मैं इसके ऊपर फेस दे दूंगा स्विच पे और इधर न्यूट्रल दे दूंगा, तो अभी तो स्विच जब ऑफ होगा तो कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों टर्मिनल एज अ ओपन काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस स्विच की पोजीशन ऑन करूंगा, अगर तो मैंने यहाँ पे फेस और न्यूट्रल दिया, तो यही सर्किट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट के। ठीक है। नेक्स्ट चीज होती है कि बेसिकली सर्किट की हमारे पास तीन टाइप्स होती है। एक होता है सीरीज सर्किट, एक होता है पैरेलल सर्किट, एक होता है कंबाइंड सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। अब सबसे पहले मैं आपको सीरीज सर्किट के बारे में बताता हूं कि सीरीज सर्किट में कैसे करंट को पता चलता है, वोल्टेज कैसे डिवाइड होते हैं या करंट कैसे सेम रहती है। तो सबसे पहले ध्यान में रखिए एक चीज कि सीरीज सर्किट हम उस जगह पर बनाते हैं जिस सर्किट के अंदर हमने करंट को सेम रखना होता है और वोल्टेज को हमने क्या कर देना होता है, डिवाइड कर देना होता है। अब क्या करेंगे, जैसे मेरे पास तीन लैंप मौजूद हैं। अब एक लैंप का मेरे पास रेड है, एक लैंप का मेरे पास ब्लैक है, ठीक है। इसी तरह एक लैंप का मेरे पास रेड है, एक का ब्लैक है, एक लैंप का रेड है और एक लैंप का ब्लैक है। अब सीरीज सर्किट में क्या होता है कि एक लैंप का, जैसे ये मेरे लैंप का T2 टर्मिनल है और ये T1 टर्मिनल है लैंप 1 का। अब इस लैंप 1 के जो T1 टर्मिनल को होगा, इस लैंप के T2 टर्मिनल के साथ हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, ऐसे करके मिला देंगे। अब नेक्स्ट लैंप 2 के T1 टर्मिनल को लैंप 3 के T2 टर्मिनल के साथ मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे कंबाइन कर दूंगा। अब एंड द एंड क्या होगा कि मेरे पास सीरीज के अंदर दो ही टर्मिनल वायर बच जाएंगे, एक T1 होगा और एक यहाँ से T2 होगा। अब सीरीज सर्किट का जो सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर एक लैंप खराब होगा तो दोनों के दोनों लैंप काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट गुजरने का सिर्फ एक रास्ता होता है और सीरीज सर्किट में वोल्टेजेस जो होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। अब मैं आपको ये सर्किट को ऑन करके चेक कराता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो T2 टर्मिनल पे मैंने न्यूट्रल को अप्लाई कर दिया और यहाँ पर इस T1 टर्मिनल पे मैंने क्या किया, अपने फेस को अप्लाई कर दिया।
अब जैसे ही मैं अपने स्विच को ऑन करूंगा तो ये तीनों लैंप सीरीज में ग्लो हो जाएंगे। अगर ये एक लैंप मैं जैसे उतारता हूं यहां से तो ये दोनों लैंप भी काम करना छोड़ देंगे, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट गुजरने का सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता मौजूद होता है। अगर आप इसके अंदर चेक करोगे तो जैसे ये फेज आ रहा है, यहां पर आपको मैं दिखाता चलूं, ये फेज आ रहा है, ये फेज यहां से होके यहां पे तो आ रहा है, लेकिन अब यहां से आगे नहीं जा रहा, क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट गुजरने का सिर्फ एक रास्ता होता है। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, मेरा फिर सीरीज सर्किट क्या हो गया, ऑन हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है मैं आपको एक और बात बताता चलूँ यहाँ पर कि इस सर्किट के क्रॉस वोल्टेजेस भी डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि सीरीज सर्किट के अंदर जो वोल्टेज होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको वोल्ट मीटर पे वोल्टेज का लेवल चेक कराता चलूँ। अब जैसे मैंने मेन पर वोल्टेज को चेक किया तो यहाँ पर बेसिकली मुझे इस टाइम मीटर में मैं आपको ये वैल्यू दिखाऊँ तो इस टाइम मेरे पास जो वोल्टेज आ रहे हैं ये 213 214 वोल्ट AC आ रहे हैं। अब अगर मैं अक्रॉस वोल्टेज चेक करूंगा, अब जैसे मैं देखता हूं कि इन दोनों बल्बों के अक्रॉस कितने वोल्टेज हैं, या एक पहले लैंप के अक्रॉस देखता हूं तो अब मैं इधर लगाता हूं एक वायर को और एक वायर को इधर लगाता हूं, तो अब इन बल्ब के जो अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो 73 हो रहे हैं। और इसी तरह अगले मैं लैंप पे चेक करता हूं तो इधर मैंने एक वायर इधर लगाई और एक वायर मैंने इधर लगाई। अब इधर भी अक्रॉस वोल्टेज हो रहे हैं 73 और एक वायर मैंने इधर लगाई और एक वायर मैंने इधर लगाई। अब इसके भी क्रॉस जो वोल्टेज हो रहे हैं वो 71 हो रहे हैं। तो बेसिकली ये जो तीनों लैंप हैं ये सेम वाट के ही हैं, ठीक है, 100 वाट के ये लैंप हैं, तो वोल्टेज जो है वो इसमें इक्वल डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन अगर एक चीज़ ध्यान में रखी जाए, जैसे कि आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि अगर यहाँ पर जैसे ये लैंप 60 वाट है और ये 80 वाट है और अगर ये 100 वाट है, तो अब क्या होगा कि जो इनमें से तीनों लैंप अपनी फुल एफिशिएंसी से ग्लो नहीं करेंगे, ना ये करेगा ना ये करेगा ना ये करेगा। क्यों? क्योंकि ये लैंप भी 220 वोल्ट पे डिजाइन है, ये भी 220 पे डिजाइन है और ये भी 220 पे डिजाइन है। लेकिन सीरीज सर्किट में क्या होता है कि जो जैसे ये 100 वाट वाला बल्ब है, इसके वो जो रेजिस्टेंस है वो 80 और 60 की निस्बत कम है, यानी कि इस टाइम जो 60 वाट का बल्ब है इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इस पे जो वोल्टेज है इस लैंप को ज्यादा मिले। इसके बाद नेक्स्ट सर्किट है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल सर्किट। अब पैरेलल सर्किट बेसिकली क्या होता है कि इस सर्किट के अंदर जो वोल्टेजेस होते हैं वो सेम रहते हैं और जो करंट होती है वो डिवाइड हो जाती है। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल जोड़ के दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास ये 3 लैंप है, इन तीनों लैंप की जो T2 T2 और T2 यानी ब्लैक टर्मिनल है, अब मैंने इसकी न्यूट्रल को क्या कर देना है, बेसिकली इस जगह पे मैंने क्या कर देना है, न्यूट्रल को कॉमन कर देना है। इसकी भी न्यूट्रल को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कॉमन कर दिया। और इन तीनों लैंपों को एक ही न्यूट्रल मैंने क्या कर दी, यहाँ से अप्लाई। अब इसी तरह नेक्स्ट वन मैं क्या करूँगा कि मेरे पास ये तीनों लैंपों के जो T1 टर्मिनल है, जैसे ये तीनों T1 टर्मिनल है, मैंने इन तीनों के जो फेस टर्मिनल को मैंने क्या कर दिया, आपस में कंबाइन कर दिया और इसको मेन फेस के साथ क्या कर दिया, मैंने कनेक्ट कर दिया। अब पैरेलल में क्या होगा कि इसके अंदर आपकी जो करंट है वो डिवाइड हो जाएगी और वोल्टेज सेम रहेंगे। अब मैं आपको इस सर्किट को ऑन करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, अब ये तीनों लैंप मेरे पैरेलल में ग्लो हो गए। अब मैं यहाँ पर आपको इन तीनों लैंपों के मुतालिक बताता चलूँ कि अब इसमें करंट डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये देखें, इस जगह पर करंट डिवाइड हो रही है, इसको अलग करंट जा रही है, इसको अलग जा रही है, इसकी 0.3 एम्पेयर करंट है। ये जो लैंप है इस टाइम ये ले रहा है 0.5 एम्पेयर करंट। तो जो पैरेलल सर्किट होता है उसमें करंट डिवाइड हो जाती है और वोल्टेजेस क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अब मैं यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस आपको चेक करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने वोल्टेज चेक करने हैं तो बेसिकली मेरे पास एक रेड वायर ये आ गई और एक रेड वायर यहाँ पे। लाइट की वजह से थोड़े से आपको इशू आएगा, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है वो मैंने आपको देना है कि अब ये देखें, अब इनके तमाम के क्रॉस जो वोल्टेज है वो 211 वोल्ट आ रहे हैं, यानी तमाम लैंपों को वोल्टेज सेम मिल रहे हैं। नेक्स्ट सर्किट है वो है मेरे पास कंबाइन सीरीज एंड पैरेलल। अब इसमें हम क्या करते हैं कि सीरीज और पैरेलल सर्किट को कंबाइन कर देते हैं। जैसे पीछे मैंने आपको सीरीज के बारे में बताया, पैरेलल के बारे में बताया। अब मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले सीरीज बना के बताता हूँ। अब जैसे ये मेरे लैंप का एक T2 टर्मिनल है और एक T1 टर्मिनल है। अब मैंने क्या करना है कि इसके लैंप के T2 टर्मिनल को इस लैंप के T1 टर्मिनल के साथ मैंने क्या कर देना है, मिला देना है। तो मेरे पास एक
T1 टर्मिनल बचेगा और एक T2 टर्मिनल बचेगा। तो अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास दो टर्मिनल बाहर आ गए, एक T1 और एक T2, इधर फेज दे दूंगा और इधर न्यूट्रल दे दूंगा। अब पैरेलल का भी मैं सर्किट यहाँ पे बनाता हूँ। अब मैंने क्या करना है कि इन दोनों लैंपों के T2 टर्मिनल को मैंने आपस में क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है, और T1 टर्मिनल को भी मैंने क्या कर देना है, इसके आपस में कंबाइन कर देना है। अब यहाँ पर आपको दोबारा वो चीज़ क्लियर कराता चलूँ कि जब पैरेलल होगा उसमें वोल्टेजेस सेम रहेंगे और करंट डिवाइड हो जाएगी, और जो सीरीज सर्किट होगा उसमें करंट सेम रहेगी और वोल्टेजेस डिवाइड हो जाएंगे। अब जैसे ये एक फेज मेरे पास ये है और इनको मैंने क्या कर देना है, आपस में कनेक्ट कर देना है, यानी कि पैरेलल के जो T2 टर्मिनल को फेज देना है वो भी कंबाइन कर देना है, और सीरीज के जो T1 को फेज देना है वो भी मैंने क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। और इसी तरह इस लैंप की T2 टर्मिनल की न्यूट्रल को और पैरेलल की न्यूट्रल को क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है, यानी सीरीज और पैरेलल की न्यूट्रल को कंबाइन कर देना है। अब इसी तरह मैंने क्या करना है, सबसे पहले न्यूट्रल को मैंने क्या कर देना है, कनेक्ट कर देना है। अब यहाँ से सीरीज को भी न्यूट्रल चला गया और पैरेलल को भी न्यूट्रल चला गया। अब इसी तरह फेज को भी मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बताता चलूँ कि मैंने सबसे पहले इसके T1 को इसके T2 से मिला दिया, एक T1 बचा, इसे फेज दे दिया, और इधर मैंने दोनों लैंपों के T2 टर्मिनल को मिला दिया और इधर फेज दे दिया, और इसी तरह इसके एक T2 को न्यूट्रल दिया और इधर दोनों T2 को न्यूट्रल दे दिया। अब जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करूँगा तो अब मेरे ये जो है, ये दो लैंप जो है आपको फुल रोशन होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये एज अ पैरेलल काम कर रहे हैं, और ये जो दो लैंप है ये एज अ आपको सीरीज में काम करते हुए नजर आएंगे। इसमें जो करंट है वो सेम है, वोल्टेजेस डिवाइड हो रहे हैं, और इसमें जो करंट डिवाइड हो रही है और वोल्टेजेस आपके क्या है वो सेम है। थैंक यू।